Assalamu alaikum dear students, hope so that you are doing well and learning as well. Today our topic of study is states of matter. तो स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर कहते हैं मादे को, मादे की कितनी हालतें होती हैं और इसके बारे में हम सारा स्टडी करेंगे। तो इसको इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। तो ये जो पूरी दुनिया है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। जो भी चीज़ है ना, जो भी है, चाहे हम हों या फिर जानदार चीज़ें हों या फिर बेजान हो, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। वो कौन सी है? मैटर और एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी एक नॉन मटेरियल थिंग है नेचर में। ये चीज़ ये ऐसी जो जिसकी कोई मादी हालत नहीं है, गैर मादी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मेजर करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे कि हम अगर फूड ले रहे हैं तो हम खाना खाएंगे तो एनर्जी आएगी यानी ताकत आएगी तो हम काम कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि ट्यूबलाइट होगी या फिर इसमें एनर्जी डिफरेंट तरह से होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से एनर्जी की टाइप है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक नॉन मटेरियल थिंग है। इसको मेजर करने के डिफरेंट पैरामीटर्स है। अगर हम फूड की बात करें तो फूड में हम कैलोरी इनटेक, कैलोरीज में काउंट करते हैं कि अगर इतनी कैलोरी ली हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो नॉन मटेरियल थिंग है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी के अलावा इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो वज़न रखती हैं और वॉल्यूम यानी कि जो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? वो मादा कहलाती है। तो मादे की मुख्तलिफ हालतें हैं। मुख्तलिफ हालतों में ये पाया जाता है। जो बेसिक और प्राइमरी हालतें हैं वो 3 हैं। वैसे हम 4 जो होती हैं मेन, वो 4 हैं। वैसे टोटल टाइप्स ये ऊपर मैंने लिखी हुई हैं। टोटल कितनी है? 7 स्टेट्स हैं मैटर की। अब ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, इनके नाम आपने मुझे बताने हैं। अब एक स्टेट ऑफ मैटर की डिफरेंट डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 4 हालतों से हमारा जो लिंक इंटरेक्शन होता है वो कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इसके अलावा भी डिफरेंट हालतें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं देखते। आगे चलते हैं। जो 4 हालतें, इनमें से प्राइमरी जो स्टेट्स हैं मैटर की वो 3 है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। अब ये तीनों ना डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये 3 वजूहात की वजह से, आके नीचे वाले पैराग्राफ में इसकी वजूहात लिखी हुई जहाँ पे लिखा है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्यों है ये डिफरेंट है एक दूसरे से? इसकी 3 वजूहात हैं। पहली है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है ये वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, इसके डिफरेंस की वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनके अपने ज़र्रात जो होते हैं, मादे की हालतों के जो ज़र्रात होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो क्रिस्टलाइन है, वो उनकी शेप क्या है, वो किस तरह से अरेंजमेंट है, क्या सीक्वेंस है, उसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और तीसरी जो वजूहात हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स के दरमियान कितना फासला है। इन वजूहात की बिना पर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो हालतें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब हम आगे इनकी बात कर लेते हैं। अब देखें एक चीज़, आप देख लें, पानी जो है, पानी तीनों हालतों में पाया जाता है। सॉलिड होगा तो ये बर्फ़ है, अगर ये पिघल जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। और अगर इसको हम वेपोराइज कर देंगे तो ये वेपर्स या स्टीम बन जाएगा। अब है तो एक ही चीज़, कंपोजिशन तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, तो ये अपनी हालत चेंज कर रही हैं। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती, फिजिकली ये बस चेंज होती हैं। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वाटर की H2O, वो हमेशा H2O ही रहेगी। अगर वो H2O, H अलग हो, ऑक्सीजन अलग हो जाए तो वो फिर इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही बिल्कुल ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो मतलब वाटर का जो अपना मॉलिक्यूल है वो उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई। ठीक है। तो कोई भी हालत हो H2O यानी वाटर हमेशा H2O वाटर ही रहेगा। आगे हम चलते, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं होता, और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे इसमें ये बताया गया कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है, हम इसको अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं, सिलेंडर्स भर सकते हैं। ठीक हो गया। और इनकी डेंसिटीज़ भी लो होती हैं।
आगे हम लिक्विड स्टेट की तरफ चलते हैं। लिक्विड स्टेट, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिक्विड स्टेट के बारे में बताया गया है। अब इसमें ये बताया गया है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू गैसेस क्लोजली अटैच्ड होते हैं, लेकिन रैंडम मोशन, गैस की तरह इनमें भी रैंडम मोशन होती है। अब आप देख लें, पानी जो है, पानी की कोई शेप नहीं है। पानी जिस कंटेनर में, जिस ग्लास में हम रखेंगे और उसको अगर जमा देंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो मोशन है, पानी को हम गिराएंगे वो नीचे बह जाएगा, जहाँ तक उसका होगा वो जा सकता है वो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें जो है रैंडम मोशन है, इनमें भी रैंडम मोशन है जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्लोजली अटैच्ड हैं, ठीक हो गया। इसलिए फ्लूइड है, ये फ्लो कर जाता है। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो पाई जाती हैं और ये वाज़ेह तौर पे हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। उसमें गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत वीक होती है, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट है, इसमें वाज़ेह हमें पता चलती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। लास्ट लाइन में ये लिखा गया कि जो लिक्विड्स हैं वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते क्योंकि इनकी डेंसिटीज़ हाइयर होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस, जबकि लोअर होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ गैस एंड लिक्विड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड्स और इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। होप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।